आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 30 सितंबर को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक से ही हुई थी, यह पूर्व नियोजित नहीं थी। बता दें कि इस मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। इनमें यूपी के फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव के साक्षी महाराज शामिल हैं। कौन कौन था बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी? अयोध्या विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती, महंत धर्मदास, डॉक्टर राम विलास वेदांती, चंपत राय, सतीश प्रधान, साध्वी रितंभरा, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमरनाथ गोयल, जय भान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन शुक्ला, RN श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुदीप कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी थे। 1993 में हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ में गठित हुई थी विशेष अदालत। बता दें कि बाबरी मस्जिद के गिरने के 7 दिन बाद ही केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस मामले की अलग अलग जिलों में सुनवाई हुई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया था। तब सीबीआई ने अपनी संयुक्त चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में ही बाल ठाकरे, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह, चंपत राय जैसे 49 नाम जोड़े गए। मैम, पहला रिएक्शन क्या होगा? आज हाई कोर्ट का फैसला आया, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग आरोप के कलंक से मुक्त हो गए जी। और 28 साल उसको झेला है, 28 साल संघर्ष किया है, लेकिन कहीं गहरे में विश्वास था कि हम लोग षड्यंत्री तो है नहीं। षड्यंत्र के जो आरोप लगे हैं वो विद्वेष भावना से लगे हैं। निश्चित रूप से वो सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई षड्यंत्र, कोई साजिश रची ही नहीं गई है। तो सत्य तो अपनी प्रखरता के साथ होता है। सूरज को अपने होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता। असल में सूर्य के अभाव का नाम ही अंधेरा है। अंधेरे की कोई सत्ता होती नहीं, झूठ के पैर भी नहीं होते और झूठ की सत्ता भी नहीं होती। और आप जानते हो कि नकली भी तभी चलता है बाजार में असली के बल पर। अगर असली ना हो तो नकली चल ही नहीं सकता। और ये जो संघर्ष रहा श्री राम जन्मभूमि का, षड्यंत्रों के बल पर इतना लंबा चल नहीं सकता था। 500 साल लगातार भारतीयों ने सत्य के पक्ष के लिए और सत्य के लिए सत्य साधनों से, सत्य संकल्प से इस लड़ाई को लड़ा था और आज सत्य की विजय हो गई, जय हो गई। The charges which were fixed in the FIR, in the court cases, I think the charges were not substantive enough. And after that, CBI's alleged failure to bring in evidence to show that there was conspiracy, again puts a question mark over this case. Well, I will not well into the territory of the judges and the courts, but one अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेतागण उन पर झूठे आरोप लगाए थे। वो आरोप निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अदालत के फैसले से हो गया है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर
28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां, क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये कितने दिन कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो। फॉर न्यूज प्रत्येक एस फॉर न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब